गैस सिलेंडर में सीक्रेट लॉकर। सुबह प्रमोद अपने कमरे में खटिया के नीचे घुसकर एक पुराना जंग लगा गैस सिलेंडर को कपड़े से पोंछते हुए और प्रमोद अपने से बड़बड़ाते हुए, हे भगवान, दुनिया में कितनी खराबी हो गई है। बैंक में पैसा रखे तो बैंक वाले भाग जाते हैं, घर में रखे तो चोर लूट के लेके जाते हैं, पर मेरे पास स्पेशल लॉकर को कोई ढूंढ नहीं सकता। रुपया जमा करके 10 लाख जमा किया। ये बात मेरी पत्नी अनीता को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो साड़ियाँ गहने कहते हुए उड़ा डालेगी पूरा, करके बड़बड़ाते हुए प्रमोद सिलेंडर के नीचे का एक भाग खोलता है, पैसे का बंडल अंदर डालकर पक्का लगाता है। इतने में बाहर से अनीता चिल्लाती है। अनीता चिल्लाते हुए, अरे क्यों जी, कितने देर उस खटिया के नीचे घुसे रहोगे चूहे के जैसे। अगले हफ्ते त्योहार आ रहा है, मुझे नई साड़ी चाहिए। 5 साल से वही लाल साड़ी पहन रही हूँ, वो तो अभी थोड़े घर पोछने के कपड़े जैसे बन गई है। ये सुनकर प्रमोद घाई गड़बड़ी से उस सिलेंडर को पुराने कपड़े से ढककर बाहर आता है। तभी प्रमोद, क्या रे, ऐसे घर उखाड़ कर मंडप लगा रही हो, साड़ी करके हंगामा कर रही हो। वैसे भी पुरानी साड़ी में तुम बिल्कुल हीरोइन सौंदर्य के जैसी दिखती हो, तो फिर नई क्यों चाहिए, करके कहता है। तभी अनीता मुंह बनाते हुए, अरे बस करो जी, तुम्हारी बकवास, कंजूस कहीं के। सौंदर्य नहीं, उसमें फटे हुए साड़ी में पुरानी हवेली की भूतनी जैसी दिखती हूँ। इस बार अगर साड़ी नहीं खरीदे तो मैं अपने मायके चले जाऊंगी, पहले ही बता रही हूँ, करके कहती है। तो प्रमोद, अरे जाने वाली ऐसे ही जाएगी क्या, बस का किराया मेरी जान निकाल देगी ना। ठीक है रे, देखेंगे, मैं खेत जा रहा हूँ, काम है। और हाँ, एक बात, उस खटिया के नीचे साफ सफाई मत करना, वहाँ पर हमारे दादा परदादाओं की आत्मा रहती है। ऐसा कहते हुए प्रमोद अपना टॉवेल झटकते हुए चप्पल पहनकर बाहर चला गया। अब दोपहर का समय था, प्रमोद घर पे नहीं था। गली में पुराना सामान बेचने वाले की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तब वीरू पुराने सामान वाला, अरे पुराना लोहा, प्लास्टिक के डब्बे, किताबें, पुराने सामान खरीदते हैं, करके चिल्लाते हुए आता है। तब अनीता बड़बड़ाते हुए, ये आदमी तो 1 रुपया भी नहीं देता, घर में फालतू का कचरा सामान बहुत है, वो अगर बेच दूं तो 4 पैसे मिलेंगे, कम से कम ब्लाउज पीस तो खरीद सकते हैं ना, करके अनीता घर के कोने कोने में ढूंढते रहती है, पर उसको कुछ भी नहीं मिलता। तब उसकी नजर खटिया के नीचे रखे जंग लगे सिलेंडर पर पड़ती है। तब अनीता, अरे ये देखो, जंग लगा डब्बा यहाँ है, इससे ये जगह वेस्ट होने के अलावा कोई काम नहीं है। दादा परदादा बोलते हैं, पर दादा परदादा फोटे में रहते हैं ना, और सिलेंडर में क्यों रहते हैं क्या, इसे ही बेच देती हूँ, कहकर अनीता बड़ी मेहनत करके उस भारी सिलेंडर को बाहर खींचकर लाती है। तब अनीता, ए वीरू, थोड़ा इधर आ, ऐसा कहती है। तब वीरू नजीक आकर, अरे क्या हुआ भाभी, क्या बेचता है, करके पूछता है। तो अनीता, ये देखिए पुराना सिलेंडर है ना, देख, इसमें गैस कब का खत्म हो गया, अभी सिर्फ लोहे का टुकड़ा है, इसे ले जा, ऐसा कहती है। तब वीरू सिलेंडर को उठाकर देखकर, अरे भाभी, ये इतना भारी है, लोहा जाड़ा लगता है। ठीक है, अभी लोहे का रेट कम है, इसके 250 रुपए देता हूँ, करके कहता है। तभी अनीता, 250 क्या भाई, कम से कम 300 दे, साड़ी के फॉल्स पिको करवाना है, ऐसे कहती है। तब वीरू, अरे नहीं भाभी, तुम्हारी बात नहीं, मेरी बात नहीं, 270 ले लो, इसे उठाकर ले जाना भी बहुत बड़ा काम है ना मेरे लिए, ऐसा कहता है। तब अनीता खुश होकर पैसे लेती है। तब वीरू अपने हाथ ठेले पर सिलेंडर को रख के आगे जाता है। गली के आखिरी में जमीन पर गोलू और उसकी पत्नी काव्या बैठकर दांत मांज रहे थे। तब गोलू की नजर वीरू की गाड़ी पर पड़ती है। तब गोलू आंख मसलकर देखते हुए, अरे क्या रे काव्या, थोड़ा उधर देखना, उस वीरू की गाड़ी पर जो प्रमोद का सिलेंडर है ना, ऐसा कहता है। तब काव्या, हाँ वही है, वो जंग लगा डब्बा, पर प्रमोद तो उसे जान से भी ज्यादा दिखता है ना, उस दिन मैं गलती से उसको छू लिया था, मुझे मारे जितना काम किया था उसने। गोलू, अरे वही तो लॉजिक है, प्रमोद तो कंजूस है, ऐसे वो किसी को नहीं छोड़ता, उतने संभाल कर छुपाया बोले तो उसमें कुछ राज है। मेरे अंदाज में उस सिलेंडर में उसके दादा परदादाओं के सोने के सिक्के होंगे, ऐसा कहता है। काव्या, अरे सोना क्या जी, तो सिलेंडर अपने हाथ से जाना नहीं चाहिए, तुरंत उस वीरू के पास से खरीद लीजिए, ऐसा कहती है। तब गोलू भागते हुए वीरू के पास जाता है। क्यों रे वीरू, बहुत वजन खींच कर ले जा रहा है, क्या है वो, ऐसा कहता है। वीरू, कुछ नहीं बाबूजी, प्रमोद भैया के घर का पुराना सिलेंडर है, भाभी ने 270 में बेच दिया, ऐसा कहता है। तब गोलू मन में, ओहो, तो अनीता को पता नहीं था,
उसलिए बेच दिया, पक्का अंदर खजाना है सोचकर। अरे वीरू, हमारे घर में भैंस को बांधने के लिए मजबूत लोहा चाहिए, ये सिलेंडर मुझे दे दे, तुझे 500 रुपए दूंगा, बैठे बैठे जगह पर डबल फायदा हो जाएगा तेरा, ऐसा कहता है। तब वीरू खुश होते हुए, अरे बाप रे 500 बोले तो आज की मेरी कमाई हो गई समझो, ऐसा कहता है। तब गोलू 500 रुपए देकर सिलेंडर को अपने सिर पर रखकर अपने घर के अंदर लेकर जाता है। अब शाम का समय था। प्रमोद किसी के खेत में चोरी छुपे उखाड़ा से सांबर की जुड़ी हाथ में रखता है। तब प्रमोद, अनीता ओ अनीता, ये ले फ्री में सांबर लाया, आज चटनी बना, कहकर प्रमोद सीधे अपने रूम में जाकर चप्पल छोड़े बराबर आदत के हिसाब से खटिया के नीचे देखता है। वहां पर खाली जगह रहती है। वो देखकर भयंकर सन्नाटा छा जाता है। प्रमोद जोर से चिल्लाता है, अरे बाप रे बर्बाद हो गया, जमीन क्यों नहीं फट गई अब तक, ऐसा कहता है। अनीता भागते हुए आकर, अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, सांप ने काटा है क्या, ऐसा कहती है। प्रमोद सिर पीटते हुए, सांप नहीं रे, शनि ने काटा है, वो सिलेंडर कहाँ है, यहाँ रहने वाला सिलेंडर कहाँ है, करके पूछता है। तो अनीता हंसते हुए, अरे वो क्या, तुमको जंग लगे सामान से जितना प्यार है ना, मुझको नहीं है, समझे, उसको बेच दी मैंने, 270 रुपए मिले, देखो मैं कितनी होशियार हूँ, ऐसा कहती है। प्रमोद छाती पीटते हुए, तो होशियार है क्या, तूने तो मुझे डुबा दिया रे कमीनी, उसमें गैस नहीं था, मेरे जिंदगी के 10 लाख रुपए थे, उसमें 10 लाख रुपए थे, ऐसा कहता है। अनीता शॉक होकर, क्या 10 लाख क्या, अरे नामा, तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे, मैंने तो उसे 270 में बेच दिया, ऐसा कहती है। प्रमोद, अरे किसको बेची रहा, जल्दी से बता, नहीं तो मैं यहीं पर फांसी लगा लूंगा। अनीता, अरे उसे ही, अपने वीरू को, ऐसा बताती है। तब प्रमोद करंट के शॉक लगे जैसा घर के बाहर भागता है। प्रमोद गलियों में और एरिया में पागलों जैसे भागते रहता है। सामने उसको मोहनलाल दिखाई देता है। तब मोहनलाल, क्या रे प्रमोद, लुंगी ऊपर बांधकर भाग रहा है, खेत में आग लगी है क्या? तब प्रमोद, अरे मोहनलाल बाबू हट जाओ, आगे खेत में मेरी जिंदगी जल रही है, वीरू कहीं दिखा के आपको, ऐसा पूछता है। मोहनलाल, अरे हाँ, वो अभी चाय की टपरी के पास चाय पी रहा था, उसे देखा, ऐसा कहता है। तब प्रमोद भागते हुए जाकर वीरू की कॉलर पकड़ता है और, अरे वीरू मेरा सिलेंडर कहाँ है, दे दे अभी के अभी, ऐसा कहता है। वीरू, अरे छोड़ो, कौन सा सिलेंडर, वो जंग लगा वाला क्या, ऐसा कहता है। तो प्रमोद, हाँ वही रे, ऐसा कहता है। तो वीरू, अरे सर मेरा रास्ते में बेच दिया, करके कहता है। तो प्रमोद, बेच दिया क्या, किसको बेचा रे, पूछता है। तो वीरू, अरे वही आपके पड़ोसी गोलू जी, उन्होंने भैंसों को बांधने के लिए 500 रुपए में खरीदा है, करके कहता है। तब प्रमोद सिर पीटते हुए, अरे गोलू क्या, अरे बाप रे, वो तो बहुत बड़ा शातिर है, मेरे पैसे पर कब से आग डालकर बैठा था, वो तो बिल्कुल भी वापस नहीं करेगा, कहकर प्रमोद और मोहनलाल गोलू के घर की तरफ भागते हैं। गोलू के घर के अंदर गोलू और काव्या सिलेंडर के आगे एक छन्नी हथौड़ा लेकर बैठे थे। तब गोलू, अरे काव्या धीरे से मार, अंदर सोना होगा, टूट गया तो भाव कम मिलेगा, प्रमोद ने पक्का लोहा लगवाया है शायद, ऐसा कहता है। काव्या, अरे तो आप जोर से मारो, ये टूट नहीं रहा है, अरे इसमें अगर रानी जी का हार मिला तो कल ही पहनकर अनीता के आगे स्टाइल मारते हुए घूमूंगी। इतने में जोर से दरवाजा ठोकता है और प्रमोद बाहर से, अरे गोलू जल्दी से खोल, मासूमों के घर की चोरी करता क्या, करके बोलता है। गोलू घबराते हुए, अरे बाप रे कंजूस आ गया, काव्या छुपा दे इसे घास के ढेर में, छुपा दे, कहते ही फटाफट उस सिलेंडर को घास के ढेर में छुपाकर दरवाजा खोलते हैं। प्रमोद और मोहनलाल अंदर आते हैं। तब गोलू, क्या रे प्रमोद, ऐसा दरवाजा तोड़ देगा क्या, ऐसा कहता है। प्रमोद, अरे नाटक बंद कर रहे, मेरा सिलेंडर कहाँ है, वीरू ने बताया कि तूने खरीदा है, ऐसा कहता है। तब गोलू, अरे कौन सा सिलेंडर, मुझे क्या पता, हमारे घर में इंडियन गैस है, तेरा कचरा हमको क्यों चाहिए, करके बोलता है। प्रमोद गुस्से से, झूठ मत बोल, मुझे पता है, तूने 500 में खरीदा है ना, बोलकर गोलू वो सिलेंडर मुझे दे दे, वो नुकसानदेही है, करके कहता है। तब काव्या बीच में आकर, नुकसानदेही है क्या, जंग लगा डब्बा बोल रहे थे, अभी नुकसानदेही बोल रहे हो, क्यों, ऐसा कहती है। तब प्रमोद को एक आइडिया आता है और वो गला बदल कर डराते हुए, देखो अभी तुमको पता नहीं, उसमें पैसे वैसे नहीं है, हमारे दादा परदादा जादूगर थे, उन्होंने उसमें एक ब्रह्म राक्षस को बंद करके रखा था, और जिसको मंत्र आता है वही लोग उसको खोलना, दूसरा कोई खोला तो वो राक्षस घर का जो मर्द है उसको निकल जाएगा, करके बताता है। गोलू और काव्या एक क्षण के लिए डर जाते हैं, पर गोलू होश संभाल कर हंसता है। हमको देख के पागल जैसे लग रहे हैं क्या रे, जादूगर बोल रहा है, ब्रह्म राक्षस बोल रहा है, पक्का इसमें माल है, इसलिए कहानी सुना रहा है, करके कहता है। और मोहनलाल भैया, मैं पैसे देकर खरीदा, ये माल मेरा है, करके कहता है। तब मोहनलाल, न्याय के हिसाब से तो ये उसका है, प्रमोद तुम कुछ नहीं कर सकते, करके कहता है। प्रमोद, ठीक है, मेरी बात नहीं सुनते ना तो खोलो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, राक्षस अगर बाहर आया तो मुझे मत बुलाना, कहते हुए जाने का नाटक करता है।
गोलू को शक होता है पर उसकी लालच जीत जाती है। तब गोलू, अरे रुक जा, अभी तेरी आंखें के सामने फोड़ता हूँ, कहकर गोलू अब घास में से सिलेंडर निकालता है। तो प्रमोद का दिल धड़कना बंद हो जाता है। तब गोलू जोर से हथौड़ा मारता है। तब प्रमोद चिल्लाते हुए, मत रे बाबा, ऐसा कहता है। तब अचानक सिलेंडर के नीचे का जंग खाए सो ढक्कन एक झटके से टूट जाता है। ढक्कन के निकलने से उसमें से कोई ब्रह्म राक्षस नहीं आता। 500 के और 2000 के नोटों के बंडल घास पर गिरकर ढेर लग जाता है। सब लोग मुंह खोलकर देखते रहते हैं। कहीं तो ये बोलो, इतना पैसा, ऐसा कहता है। काव्या भी आगे बढ़कर, अरे वाह रे, मेरी तो फसल उग गई। ऐसा कहती है। तब प्रमोद चीते के जैसे कूदकर नोटों के ढेर पर सो जाता है और खबरदार किसी ने छुआ तो हाथ को काट डालूंगा, ये मेरा पैसा है, मेरी मेहनत करके छुपाए सो पैसा है, करके कहता है। गोलू, पर यह सिलेंडर मेरा है, मैंने इसके 500 रुपए दिए हैं, इसलिए इसके अंदर का भी माल मेरा ही है, ऐसा कहता है। तब प्रमोद, सिलेंडर तेरा है, लोहा तेरा है, पर अंदर का माल मेरा है, वीरू ने तुझे खाली सिलेंडर बेचा था, फुल नहीं। तभी अनीता वहां पर थकते हुए आती है और नोटों को ढेर को देखती है। तब अनीता कमर पर हाथ रखकर गुस्से से, अरे वाह वाह, घर में नमक लाने के लिए पैसे नहीं है, साड़ी मांगी तो लेकर नहीं देते और यहाँ पर लाखों दबा कर बैठे हो। ए जी, तुम्हारी तो आज खैर नहीं। ऐसा कहती है।